हाँ यार रूपाली, 5 दिन से ना कूड़े वाला नहीं आया ना, कूड़ा फेंकने आई हूँ। अरे मैडम, आपको पीछे कूड़ादान नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ कूड़ा फेंक कर जा रही हो? मतलब पागल दिख रहा है आपको? इतने देर से मैं साफ सफाई कर जा रहा हूँ। मैडम पढ़ी लिखी लगती हो, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आपको कि कूड़ा हम कूड़ेदान में फेंके। अरे वो ना मैं थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए मैंने यहाँ फेंक दिया। इसे उठा के फेंक दो। अच्छा, इसे मैं उठा कर डालूं? मैं तुम्हारा नौकर वोकर हूँ क्या? चुपचाप इसे उठाओ और डस्टबिन में डाल के आओ, समझी? अबे तू नौकरी तो है कूड़े वाले, 3 दिन से कोई सफाई करने नहीं आया तो मैं क्या करूँ? कूड़ा तो यहीं फेंकूंगी ना मैं। ओ हेलो मैडम, मैं कोई कूड़े वाला नहीं हूँ। ये सामने जो आपको महंगी गाड़ी दिख रही है ना, वो मेरी है, और जो सामने कोठी दिख रही है वो भी मेरी है। समझ में आई? अगर तू इस कोठी गाड़ी का मालिक है ना, तो मैं भी यहाँ की प्रधानमंत्री हूँ, और ज्यादा मुझसे बहस किया ना तो एक थप्पड़ मारूंगी ना, सीधा हो जाएगा। मैडम प्रधानमंत्री को छोड़ो, आप इस देश की नागरिक कहलाने के लायक नहीं हो। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, देश की साफ सफाई कर रहे हैं, और आप पढ़ी लिखी होकर ऐसे गंदगी फैला रही हो तो बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा? मैडम आपको पता है आप जो गंदगी फैला रही हो ना, इससे कितनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ना जाने अनगिनत बीमारियां, जिसका शिकार लाखों हजारों करोड़ लोग हो रहे हैं हमारे देश में। अबे ओ, तू मुझे ना ज्यादा भाषण मत दे, ज्ञान मत दे। तुझे इतनी दिक्कत है इस कूड़े से तो इसे उठा के खुद डस्टबिन में डाल दे, और नहीं करा ना तो तेरी कंप्लेंट कर दूंगी, नौकरी से हटवा दूंगी तुझे, समझा? अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कहीं भी गंदगी फैलाओगे, जो मन में आएगा वो करोगे। ऐसा कैसे कर सकते हो मैम आप? बड़ा ही बदतमीज है तू तो, मुझसे बहस किए जा रहा है। जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ कूड़ा डालूंगी, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं क्या, आप इस लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर आप जाइए, ये कूड़ा उठा के मैं खुद डस्टबिन में डाल दूंगा। जाओ आप। बदतमीज कहीं का। हाँ रूपाली, अरे यार वो एक कूड़े वाला मिल गया तो बहस करने लगा, दिमाग खराब कर दिया है मेरा, इसलिए कॉल बैक करने में लेट हो गया। हाँ तू बता क्या कह रही थी? अभी क्या हो गया वीरू, बड़ा परेशान सा लग रहा है तू। क्या बताऊं भैया, एक लड़की आई पढ़ी लिखी, उसने कूड़ा यहीं फेंक दिया। मैं इतनी देर साफ सफाई करने जा रहा हूँ, जब उसको मैंने कहा कि उठाकर डस्टबिन में डाल दो, वो मुझसे बहसबाजी करने लगी, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, कह रही तू नौकरी से निकलवा दूंगी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। ना जाना आजकल के लोगों को क्या हो गया, अपने घर के आसपास सफाई नहीं रखते। अब बताओ मैं इसमें क्या करूँ? अच्छा तो ऐसा किया उसने? एक हम हैं जो जगह का सफाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो, और ऊपर से ऐसे लोग आते हैं और कूड़ा कर करके चले जाते हैं। तू चिंता मत कर, उस लड़की से बदला मैं लेता हूँ। लेकिन भैया हम करेंगे क्या? चला मैं तुझे समझाता हूँ। ठीक है भैया, आप चलिए, मैं यहाँ की साफ सफाई करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, तू साफ सफाई कर ले, फिर आ जाइयो मेरे पास, ठीक है? हाँ तो रूपाली, आपसे अपनी नई कूड़ा फेंकने की जगह ये है, अपने सारे दोस्तों को बोल देना कि वो भी कूड़ा यहीं फेंके। चलो फेंको अब। ये सब क्या है? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक रहे हो? क्योंकि मैडम नया कूड़ेदान अब यही है, आपसे हम यहीं पर कूड़ा फेंकेंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? ये घर है मेरा, मैं इतनी मेहनत से यहाँ साफ सफाई कर रही हूँ और तुम यहाँ कूड़ा फेंक रहे हो? अरे मैडम, जो जगह हमें पसंद आएगी ना, हम वहीं पे कूड़ा फेंकेंगे, और ये जगह हमें बहुत पसंद आई, इसलिए हम यहीं कूड़ा फेंकेंगे। अभी क्या अभी अगर तुम लोगों ने यहाँ से कूड़ा नहीं हटाया ना तो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? ठीक है मैडम, अगर आपको कंप्लेंट करनी है ना तो कंप्लेंट कर लेना, इन कूड़ा यहीं पर फेंकेगा। पता नहीं कैसे लोग हैं, ऐसे कैसे किसी के घर के आगे गंदगी फैला सकते हैं? क्यों कर रही है लोग ऐसा? क्योंकि मैडम इन लोगों को यहाँ कूड़ा फेंकने के लिए मैंने बोला है। हाँ भैया कूड़ा फेंको, और अपने सारे मोहल्ले वालों को बोल देना। अब देखता हूँ मैडम आप क्या करोगे। अबे वो 2 कौड़ी के कूड़े वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर के आगे कूड़ा फेंकवाएगा? ओ मैडम तमीज से बात करो, आप जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं अगर चाहूँ ना आपका पूरा घर तुड़वा कर यहाँ कूड़ा घर बनवा सकता हूँ। समझ में आई बात? लेकिन ये तो गलत बात है ना, कल तक आप ही मुझे सफाई का ज्ञान दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और आज आप ये सब कर रहे हो। मैडम पर आपको बात समझ में कहाँ आई थी? मैंने वहाँ पर आपको कितने प्यार से समझाया था कि मैडम ये कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, लेकिन नहीं, आपने वहाँ मुझसे झगड़ा किया, मुझसे बहसबाजी की, मेरी बेइज्जती की, मुझे कूड़े वाला बोला। और जब मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कोठी है, गाड़ियाँ है, तो आपने खुद को प्रधानमंत्री बताया। हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग नागरिकता होने के लायक भी नहीं हो। और जब अब मैं यहाँ कूड़ा डाल रहा हूँ तो आपको आपत्ति है, आपको दिक्कत है। क्यों मैडम, मैं यहाँ कूड़ा क्यों ना डालूं? जब आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद कूड़ा बाहर फैला सकती हो तो मुझे यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ रोज कूड़ा डालेंगे। जब हम यहाँ रोज कूड़ा डालेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, जब आपके घर में गंदगी होगी, मच्छर पैदा होंगे, उससे आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी ना, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो आपको समझ में आएगा। फिर रोज करते रहना कूड़ा का वाड़ा साफ। समझ में आई? हम रोज यहाँ आएंगे। चलो भाई। अरे अरे भैया रुको रुको, सुनो सुनो तो भैया रुको।
भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है कि कूड़ा इधर उधर फेंक के, मुझे ऐसा नहीं करना था। मैं पढ़ी लिखी हूँ कि जब मैं ऐसा काम करूँगी तो बाकी लोग क्या ही करेंगे। आई एम सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कहीं कूड़ा ना फेंकूँ, कुछ भी ऐसे गलत काम ना करूँ। और 10 लोगों को मैं ये बात समझाऊंगी भी कि ऐसे कूड़ा कोई ना फेंके, जहाँ डस्टबिन है बस डस्टबिन में ही कूड़ा डाले। सॉरी भैया, माफ़ करना मुझे। कोई बात नहीं मैडम, आपने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें अपने आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने इस घमंडी लड़की का घमंड उतार के सही किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना।